स्वामी के चित्र से हम बात करते हैं, वो बिल्कुल हमारी जो हमारी याचना है वो आंसर होता है। हमारे जो भी प्रेयर्स हैं स्वामी उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। उन्होंने देखा कि वो जो लैंड है वो बहुत ही बुरी स्थिति में थी, पूरे उसमें दलदल था और उसमें सांप थे, बड़े बड़े सांप थे। और उन्होंने कहा कि आप इसमें बनवा लेंगे? तो मेरे फादर ने कहा कि बिल्कुल मैं करवा लूँगा। पापा परेशान हो जाते थे कि कल का पेमेंट मैं कैसा करूँगा, और शाम होते ही कोई ना कोई पैसा पहुँचा देता था। स्वामी के जो महासमाधि 24 अप्रैल 2011, इट वॉज अ शॉकिंग न्यूज़। स्वामी 1 महीने से बीमार चल रहे थे। हम लोग सब इस बात का जिक्र करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता था कि स्वामी तो इन सब से परे हैं और ये स्वामी ईश्वर है। और चूँकि वो मानव रूप में अवतरित हुए हैं, तो मानव शरीर का जो भी चेंजेस है, बदलाव हैं, वो उससे गुजरना तो उनका स्वभाव है। तो स्वामी जब स्वामी के जो समाधि का जो न्यूज़ हमारे पास आया, तो एज अ भक्त, एज अ चाइल्ड, हम सब स्वामी के बच्चे हैं। उस चाइल्ड का एक रिएक्शन व्हेन ही लूजेस हिज क्लोज वन, नियर वन, डियर वन, वो था रिएक्शन कि रो पड़े। हम रो पड़े कि कैसे स्वामी के बिना परती कैसा, एक कल्पना हमारे है ही नहीं। परती जो है साई के लिए हम दौड़े दौड़े आते हैं, अब वो साई नहीं दिखेंगे। ये जो हेल्पलेसनेस जो था कि ये जो डेथ जो है, या लेकिन हम स्वामी का डेथ हम नहीं मानेंगे, क्योंकि स्वामी जो हैं वो ईश्वर है, स्वामी डेथ से परे हैं। फिर थोड़े दिन हम काफ़ी विचलित हुए। फिर हमको लगा कि नहीं, हमारे जो घर में जो पूजा स्थल था, वहाँ जाके हम लोग जब भी भजन करते थे, तो वहाँ से जो आश्वासन और जो ऊर्जा हमें मिलती थी, वो हमें इस बात का एहसास निरंतर आज तक कराती आई है कि साई इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। वो एक एहसास है, वो एक फ्रेम, एक ह्यूमन बॉडी नहीं है। डोंट लिमिट स्वामी टू दैट 5 फीट फ्रेम, नो। स्वामी जो है हमारी अंदर जो आत्मा बैठी है, जो आवाज़ बोलती है, कुछ भी हम गलत करते बोलते हैं, ए मत करना, ए, वो जो आवाज़ है वो साई की आवाज़ एक है, ये समझ में आ गया। दूसरी बात, जब हम अच्छी बात काम करते हैं और जो हमें एक खुशी की जो अनुभूति होती है, वो है हमारा साई। साई हमारा वो एक फ्रेम नहीं है। उस साई ने भक्ति के माध्यम से हमें इस दिन के लिए तैयार कर दिया था कि जब मैं नहीं रहूँगा फिजिकली, मैं तुम सबके पास हूँ। पुट्टपर्ती में जब हमको लगता था, जब हम आते थे पहले, हम आपको सच्चाई बताते हैं, जब हम आते थे कभी कभी हम निराश हो जाते थे कि स्वामी दूर से चले गए। अब हमें ऐसा नहीं लगता। क्यों? स्वामी सब जगह हैं। स्वामी सब जगह हैं। जहाँ से बैठ के आप स्वामी को पुकारिए भक्ति से, स्वामी वहाँ है। आप सबसे आखिरी में वो जो स्लोप है पूर्णचंद्र हॉल के जब से पीछे, वहाँ बैठ के आपको जो दर्शन मिलता है और जो आपको अनुभूति होती है कि स्वामी सब जगह है। आप यहाँ मुड़ो, स्वामी से बोलो, इस तरफ देखें, आप स्वामी से बोलो, वो आंसर हो जाता है। जिस दिशा में आप देखो, वहाँ सबसे स्वामी आपके जो प्रार्थना है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये समझ में आ गया, स्वामी को जो व्यापकता है, स्वामी की जो है व्यापकता है, वो हमारे जहन में और हमारी आत्मा में हम उसको एहसास करने लगे हैं। और जो भी, यकीन मानिए, जो भी परेशानी स्वामी के चित्र से हम बात करते हैं, वो बिल्कुल हमारी जो हमारी याचना है वो आंसर होता है। हमारे जो भी प्रेयर्स हैं स्वामी उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और जो भी छोटी सी छोटी घटना, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी बेटी अकेले आ रही थी, मैंने स्वामी से कहा कि स्वामी उसको बिल्कुल भी अकेले नहीं जाने देना। आप यकीन नहीं करेंगे, उसी गाड़ी में 2 लोग पुट्टपर्ती से साथ में उसके आए हैं। तो क्या ये स्वामी की कृपा नहीं है?
तो एक माँ जानती हैं कि हर क्षण कितना वो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है, और कितनी वो माँ, वो जो विश्व की माँ है, हम जैसे माताओं की कैसे वो एक एक प्रार्थना को रिस्पॉन्ड करती हैं। तो हर क्षण, ये तो मैंने एक ही किस्सा बताया, ऐसे कई किस्से हैं जिसमें हर क्षण हमें ये आभास होता है कि हम जैसा बोलते हैं, हाँ, लेकिन हमारे जो इरादे हैं वो बहुत सच्चाई में होना चाहिए। हमारा जो स्वामी ने कहा है, सत्यम वद धर्मम चर, ये हमारे जीवन का आधार होना ज़रूरी है। तब स्वामी आपकी हर प्रार्थना को बिल्कुल आंसर करते हैं, जवाब देते हैं और अपनी हर इच्छा पूरी करते हैं। स्वामी के विज़िट के लिए हमारे प्रांत के जो सीनियर डिवोटीज़ थे उस टाइम के, उन्होंने काफ़ी मेहनत और परिश्रम किया था। कई बार स्वामी के पास गए थे, स्वामी से रिक्वेस्ट किया, स्वामी आप भोपाल कब आएंगे। हर बार स्वामी उनको कहते हैं अभी आता है, अगले साल आता है, अगले साल आता है। और ये दौर चलता रहा। 1974 की बात है, मेरे फादर श्री आर सी नायर और स्टेट प्रेसिडेंट हमारे उस वक्त के जो थे एसपी शेठ साहब, और ट्रस्ट कन्वीनर थे रंजीत वित्तलदास, और एक आनंद अंगल करके थे, सरदार जी थे। ये चारों जो हैं धर्म क्षेत्र में स्वामी आए थे, और वहाँ स्वामी के पास पापा ने एक प्लान, शांतिवन के लिए एक प्लान जो है, रफ प्लान जो है, स्वामी के पास ले जाके ब्लेस कराने के लिए गए। तो स्वामी ने उसको ब्लेस किया और स्वामी ने कहा हाँ आगे बढ़ो। फिर उस पापा ने कहा फिर आप स्वामी आप कब आएंगे। आता है स्वामी, आता है स्वामी, आता है। ऐसे 74 की बात है ये। और फिर उसके बाद जब शांतिवन ये लोग लौट आए, और फिर उन्होंने काफ़ी मशक्क़त करी। लैंड जो था वो काफ़ी, जो उसके लिए लैंड की ज़रूरत है। प्लान तो बन गया लेकिन लैंड की ज़रूरत है। काफ़ी सरकार के पीछे गए। सरकार में जितने भी मंत्री उस वक्त उस टाइम में परिचित थे, उन सब के सबसे दरख्वास्त किया, उन सब से आग्रह किया कि हेल्प करने के लिए। इसी सिलसिले में बताना चाहूँगी कि रेवेन्यू मिनिस्टर उस टाइम में टुमनलाल जी थे, और टेमरे अंकल भी थे, वो भी शायद लैंड डेवलपमेंट के ऐसे कुछ थे वो। तो ये दोनों जो है, इनके पास पापा बार बार, हमारे फादर जो है मिस्टर आर सी नायर साहब जो है, बार बार जाते रहे, और काफ़ी मतलब या उनसे रिक्वेस्ट किया। और फिर फाइनली टेमरे साहब ने कहा कि नायर साहब आपको कितना बड़ा लैंड चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जितना मिल सकता है। ठीक है, आप अपन एक काम करते हैं, एक रिव्यू ले लेंगे सिटी का, और जहां आपको अच्छा उचित रहेगा। तो पापा ने कहा कि सर मेरे ध्यान में एक लैंड है, और यदि वो रहेगा तो मेरे घर के पास भी है, तो मैं उसके जो कंस्ट्रक्शन है उसको सुपरवाइज़ कर पाऊँगा। तो फिर वो लोग वहाँ पर अभी जहाँ शांतिवन खड़ा है उस लैंड पे वहाँ आए। उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा कि वो जो लैंड है वो बहुत ही बुरी स्थिति में थी। पूरे उसमें दलदल था, और उसमें सांप थे, बड़े बड़े सांप थे। और उन्होंने कहा कि आप इसमें बनवा लेंगे। तो मेरे फादर ने कहा कि बिल्कुल मैं करवा लूँगा, सब करवा लूँगा। और इसी धैर्य से पापा निकल पड़े। और मुझे अभी भी याद है, हम लोग बहुत छोटे थे तब, और पापा के साथ अक्सर वो कार्यस्थल पे जाते थे देखने के लिए कंस्ट्रक्शन। पापा मतलब घुटने तक के जो गमबूट्स हैं वो पहन के उस दलदल में चलना। सांप, बड़े बड़े सांप दिखते थे, और उसको भगाना, उसको हटाना वहाँ से। और उसके बाद यही नहीं कि उस मतलब धूप हो, छाँव हो, पापा वहाँ खड़े होके वो पूरा जो उसका जो निर्माण है, उसको जो निर्माण कार्य है, उसको पूरे अच्छे से उसको सुपरवाइज़ किया। देखिए, कोई भी जो प्रोजेक्ट है उसके पीछे चुनौतियाँ बहुत रहती है, लेकिन हमने जो बात कही आपसे कि भक्ति से जो शक्ति मिलती है वो हमें चुनौतियों को तरण करने की जो धैर्य है वो देती है। तो जो लैंड तो मिल गया, उसमें जो उसके जो लैंड को डेवलप करना, उसमें जो फाउंडेशन डालना, इन सब चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। तो एक नया पैसा मेरे फादर के पॉकेट में नहीं था। पापा ने
कई बड़े बड़े भक्त जो थे, उद्योगपति हैं, उनके पास जाना, उन सब से बात करना, दिन रात पापा ने बात किया। डॉक्टर घुई आंटी जो हैं वो भी पापा के साथ बहुत उन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर पापा के बहुत मदद करी। और ये ऐसे कई दिन आते थे कि जेब में एक पैसा नहीं है, और शाम को पूरे दिन के काम के बाद लेबर को पैसा देने के लिए पैसे नहीं रहते थे। लेकिन यकीन मानिए कि कोई ना कोई वहाँ आ जाता था ये कह के कि हम कुछ स्वामी के लिए करना चाहते हैं, और इस माध्यम से वो लेबर का पेमेंट हो जाता था। पापा परेशान हो जाते थे कि कल का पेमेंट मैं कैसा करूँगा, और शाम होते ही कोई ना कोई पैसा पहुँचा देता था। तो ये जो है, ये भक्ति जो है, भक्ति से शक्ति, और शक्ति से जो हमारा जो संकल्प है, स्वामी का संकल्प है, वो पूर्ण हो जाता था। तो यही बात बताना चाहती हूँ कि किसी भी प्रोजेक्ट में चुनौतियाँ तो बहुत रहती हैं, और इसी अनुक्रम में पापा ने फिर कॉलेज भी बनवाया। कॉलेज तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और एक उसमें भी गिट्टी आना, अलंका आना, और तमाम जो उसके जो ब्रिक्स आना है ना, इन सब ये जो स्टेजेस हैं, ये जो स्टेजेस ऑफ उसका जो एवोल्यूशन है एक प्रोजेक्ट का, ये सब में जो चुनौतियाँ, जो डिफ़िकल्टीज़ और जो परेशानियाँ जो हैं, इसको झेलते हुए ही ये सब प्रोजेक्ट्स पूरे हुए हैं। और इन सब में स्वामी की जो स्वामी ने जो हमें शक्ति दिया है, उसी के कारण हो पाया। कॉलेज के इसमें भी देखिए इतने साल हो गए हैं, पूरे जो मतलब पहले तो एक बिल्डिंग बना, उसके बाद जो करीब 40 एकड़ में, पहले गवर्नमेंट से 40 एकड़ को अप्रूव करवाना, उसमें से जो प्रोसीजरल जो कंप्लाइंसेस होते थे वो बहुत टाइम लेते थे। तो उसके पीछे एक एक डॉक्यूमेंट के पीछे जाना, और उसको निकलवाना, करवाना, और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन में जो तब्दीलियाँ और या फिर जो अड़चनें आती थी, उन सब का सामने करते हुए वो जो इमारत जो 1976 में खड़ा किया पापा ने और पापा की टीम ने, वो मतलब स्वामी की कृपा थी, स्वामी की अनुकंपा थी। और फिर उसके बाद 26 में शायद वो 50वां वर्षगांठ मनाएंगा जो कॉलेज हैं। लेकिन ये जो यात्रा है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ही हमने सोचा और हो गया। इसमें कई प्रकार के हमारे जो मतलब हमारी परीक्षाएं हुई। हमारे फादर बताते हैं कि पापा वहाँ पर हमें याद है, हम लोग पापा को खाना देने जाते थे। पापा के लिए बैठने के लिए कुर्सी नहीं थी, तो पापा कहाँ बैठते थे, आप लोग हंसेंगे सुन के, कि एक पोल था, और वो पोल के चारों और वो जो एक वो रहता है ना, वो जो पेडेस्टल टाइप, उसमें पापा बैठ के पूरे अकाउंट्स लिखते थे। और एक एक अकाउंट देखिए, शांतिवन का हो या कॉलेज का हो, विस्तृत जो अकाउंट है, डिटेल्ड अकाउंट है जो है, आज भी हमारे घर में फादर ने उसको बहुत अच्छे जगह पे, अच्छे फॉर्म में उसको हम लोग को सौंप के गए हैं, और ये कह के गए हैं कि जिसको भी देखना है उनको दिखा देना कि कितना खर्च हुआ है, मिनट टू मिनट खर्चा रिकॉर्डेड है। तो ये जो भावना है और ये जो इंटीग्रिटी है, ये ईश्वर ये देखता है। और ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इसलिए सफल हो पाए, चुनौतियां भरपूर थे, मैं मानती हूँ, लेकिन इस चुनौतियों से तरण ईश्वर ने इसलिए कराया क्योंकि हमारे जो इरादे थे, हमारी जो इंटीग्रिटी जो थी, हमारी जो संयम है, वो काफ़ी स्वामी ने उसको सराहा। असंभव कार्य भी संभव हो जाता है जब हम निर्मलता और शुद्धता के साथ कोई भी कार्य करते हैं। तो 1976 में वो कॉलेज शुरू हुआ है, और उसके मतलब शुरू होने के आप यदि और पीछे जाए, 75 में कहीं शुरू हुआ इसका कंस्ट्रक्शन, तो ऑलमोस्ट 50 साल हो रहा है। और फिर उस यात्रा में आज के दिन जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, तो जो संघर्ष है वो तो दिखता है, वो हम सब भूल जाते हैं। और आज की जो हमारी उपलब्धि है वो है A+। इट इज़ अ कॉलेज फॉर विमेन, और इस विमेन एम्पावरमेंट एज में इस कॉलेज को, भगवान के कॉलेज को A+, कितनी विपरीत परिस्थितियों के बीच में उसको हासिल करना,
वो वास्तव में सराहनीय है और वो ईश्वरीय शक्ति के बिना असंभव। स्वामी ने आश्वासन दिया कि तुम्हारे 7 जनरेशन्स, तुम्हारे 7 पीढ़ी के हम बिल्कुल देखभाल करेंगे, उसकी चिंता नहीं करना है। यू लव एवरीबडी बट ट्रस्ट ओनली साई।